बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचा। आज सुबह खातून ने फ़ोन किया, मैंने उठाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मेरी बात सुन लेंगे। मैं कहा बिस्मिल्लाह सुन लूँगा, ये कौन सा मसला है। पैसा इज़ नॉट द इशू, पैसा ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं होता। और अगर आप प्रॉपर चैनल से आते तो ज़ाहिर है अपार्टमेंट लेके आते। तो उसने कहा कि मैं इस वक्त इतनी दहली हुई हूँ, डरी हुई हूँ। मेरी एक बेटी है, वो 8 साल की है और जो मेरा मियाँ है उसे वो बार बार सीने से लगाता है और सम टाइम मुझे इतना वो उसको जिस तरह पे किस करता है जैसे उसको अपने कमर पे बिठाता है और उस वक्त वो अपनी शर्ट उतार देता है। और मैं क्या करूं, मैं अपने मियाँ को कैसे समझाऊं। तो उस खातून से मैंने गुजारिश की, उनको पूरा हाल बताया। इस तरह के केसेस में याद रखिएगा, आप मियाँ को नहीं समझा सकते, उसको समझाएंगे तो आपकी बेइज्जती करेगा। आपको जो काम आप कर सकते हो वो बेटी को समझाना है। पहले अपने आप को बता लीजिए कि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों की हदबंदी की है और कभी आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, वो जल जाएगा। जितने मर्द, वो सगा बाप हो, सगा भाई हो या करीबी इज़्ज़ा वक़ारब, जो लोग पोर्न गंदी फिल्में देखते हैं उनके जहन भी उतने ही गंदे और जलील हो जाते हैं। ये दूसरे जिस्मों को टच करने की लस्ट में, लज्जत में मुब्तला होते हैं, चाहे उनकी अपनी बेटी और बहन का ही क्यों ना हो। ये पहले नहीं होता था, बहुत होता था, रेयर। अब ये बहुत मुसलसल हो रहा। तो ऐसे में फिर जैसे सैलाब आना हो तो आप ऐलान करते, ढिंढोरा पीटते। तो इसी तौर पे मुझे लगता है, अभी आप सोचिए कि जब ये शैतान इंसान पे गालिब आ जाता है तो सारी उम्र आपने दीनी तालीम पढ़ी होती है, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, मस्जिद में बैठे हैं, वहाँ भी आप शैतान से मगलूब होके बच्चियों पे या बच्चों पे हाथ साफ़ करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो जो ज़िल्लत और ख्वारी, जो मुंह काला होता है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। यानी चंद लम्हों की एक गंदी गलीज़ सी लज़्ज़त या लस्ट पूरा करने के लिए आप एक रिश्ते की पाकीज़गी को और अल्लाह की कायम की हुई हदों को मजरू कर देते हो, तोड़ देते हो, तो सज़ा तो वाजिब है। इस वाले मामले में पहली बात तो ये याद रखें कि अल्लाह के रसूल ने क्लैरिटी के साथ कहा, जब बच्ची 7 साल की हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दें, सगे भाई से, बाप से आप उसे अलग सुलाएंगे। इनमें से किसी को, चूँकि ना सिर्फ बच्ची बड़ी हो रही होती है, उसका जिस्म बन रहा होता है। ये घरों की जो बड़ी होती है ना औरतें, नानियाँ, दादियाँ, दानियाँ खानियाँ, जब बच्ची बड़ी हो तो उसको वो कहती हैं उसका जिस्म बनना। ऐसे मर्द अगर वो शर्ट उतार के उसको सीने से लगा रहा है या उसे अपनी कमर पे कर रहा है तो उसके जिस्म को अपने साथ वो टच करने की लज्जत लेता है। ये एक औरत को मर्द से 100 दर्जे पहले पता चल जाता है। अब इस खातून को पता चला है, अंदर से वो डरी हुई और खौफजदा है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अपनी बच्ची को अब अपने मियाँ के कमरे में अकेले ना खाना दे के भेजें, ना उसको ट्रीट। बाप है, आप में से कई होंगे, चूँकि कुछ लोगों को तो शौक़ होता है हर बात में कूद पड़ने का। बाप अगर शैतान बनने लगे, बाप अगर कुत्ता बनने लगे तो कैसे रोकेंगे उसको? गोली मार देंगे। ना पुलिस में केस आप करने जाओगे, आपका घर टूट जाएगा। ना उससे आप लड़ोगे, आपको थप्पड़ मारेगा, आप को रुस्वा जलील अलग करेगा, गालियाँ अलग देगा। और आपको निकाल दिया तो उसका वो ईजी निशाना और ईजी शिकार होगा। तो फिर सबसे पहला ये काम करेंगे, उसको बच्ची को समझाएंगे कि बेटा, जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, उनका जिस्म बन रहा हो, तो फिर सगा बाप हो, सगा भाई हो या कोई भी महरम रिश्ता हो, नामहरम की बात नहीं कर रहा, महरम रिश्ता, तो सीने से जाके नहीं लगते। मैंने हर सुलझे ख़ानदान में, अच्छे ख़ानदान में बेटियों को, जो कज़नें होती हैं, आती हैं तो आके सर झुकाती हैं, सर पे प्यार लेती हैं। अच्छा, कोई भी इज़्ज़तदार आदमी दूसरे की बच्ची को यहाँ पे ना ऐसे करेगा, ना यहाँ प्यार करेगा। बहुत तकलीफ़ है आपको, शफ़क़त आई हुई है तो माथे पे प्यार करेंगे या सर पे। हर इज़्ज़तदार आदमी अपनी बेटियों पे और दूसरी बेटियों पे
उनके माथे पे प्यार करेगा या सर पे प्यार करेगा, ये लिमिट है। आप उसको सीने से, जैसे किसी दोस्त को या बीवी को सीने से लगाते हैं, बेटियों को या बहनों को उस तरह सीने से नहीं लगाते। तो बच्चियों को फिर समझाते हैं कि अगर सर झुकाने से बात ना बने, अगला बंदा दोनों हाथों से अपने करीब करे, तो फिर आपको यूं अपने आप को ऐसा दोहरा करना चाहिए कि आपका सीना उसके वजूद से ना टकराए। ये 2 बातें हो गई। तीसरी ये कि बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं, अल्लाह आपको हदायत दे, टोटल कसूर माओं का, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी हमाकत, अपनी सुस्ती के बायस पुरानी औरतें कभी बच्चियों को शमीज़ के बिना कमीज़ नहीं पहनने देती थी। अभी आपको शमीज़ भी पसंद नहीं है। इसी तौर पे छोटी बच्चियों के लिए कुछ इसी तरह की जो गैजेट्स हैं, अंडर क्या कहना चाहिए, पहनने वाले बुनियाने, मुझे उसका कोई नाम नहीं आता, वो हैं, चूँकि हम अपने बच्चों को लाके देते रहें, वो बाज़ार से मिल जाती हैं। उससे आपका सीना बिल्कुल फ्लैट रहता है। जब तक बच्चियां बड़ी ना हो रही हों, ब्रा ब्रा की ज़रूरत नहीं होती, जब तक अभी पूरी तरह वो उनकी ग्रोथ नहीं हुई होती। तीसरी बात, अच्छी समझदार माएँ बच्चियों को जब वो बड़ी हो रही होती हैं, उनको जो शर्ट सिलवा के दें, उसी कपड़े की उसके साथ छोटी जैसे वेस्टकोट होती है, जैकेट, वो सिलवा के दें, उसके साथ जुड़ी होती है, ये उसके साथ ही वो सी के बाद में जोड़ देते हैं। तो उससे अगर दुपट्टा कभी भी नहीं भी लिया हुआ तो फील नहीं होता। इसका ताल्लुक बच्चियों की आज़ादी से नहीं है, इसका ताल्लुक बच्चियों की को लिबरल होने से नहीं है, इसका ताल्लुक बच्चियों की सबसे कीमती। अब सोचिए कि मेरे पास जब ऐसे केसेस आते हैं, बच्चियां अपने किसी करीबी अजीज़ के हाथों लुट जाती हैं, तो इसका सदमा, इसका दुख 20-20, 30-30 बरस नहीं जाता। ये जो आप उस कैफियत को सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी कैफियत का सामना करना पड़े, डिसरिस्पेक्ट होना, आप समझते कितनी ज़िल्लत वाली चीज़ है। और ख़ास तौर पे कोई बंदा अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड आपको ऐसे छुए कि ऐसे लगे जैसे किसी कमीने और गलीज़ आदमी के हाथों ने आपको छुआ, चाहे वो सगा क्यों ना हो। सगे मामू, ये जितने रिश्ते हैं जो महरम रिश्ते हैं, इनका हया, लिहाज, अपनायत अपनी जगह पे, लेकिन अपनी बड़ी होती बच्चियों को उनसे दूर रखना। उस कमरे में कभी मत सोने दीजिए। जब मेहमान आए हुए हों तो माँ को फिर लिहाज करना चाहिए, फिर अपनी बेटियों वाले कमरे में जाके बेटियों के साथ सोए। कज़न आए हुए हों, कभी बच्चों को शाम के कुछ औकात के बाद देर तक साथ बैठने ना दें। वो उनके जिस्म को छूते हैं, उनको गले लगाते हैं, फिर ये बच्चियाँ एंग्जाइटी का शिकार होती हैं, डिप्रेशन का। इवन इनके हाथ जो पूरा सिस्टम है उस डिप्रेशन की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता वर्जिनिटी का लॉस हो जाए तो आप बीइंग द मदर, ये दुनिया का सबसे कमज़ोर रिश्ता है, क्योंकि आपको बीवी का जो रिश्ता है वो इससे बड़ा, वो भी नहीं तोड़ना, इसको भी बचाना है। किसको शिकायत करोगे? ख़ानदान में सबको भी बता दोगे, उसकी माँ को भी बता दोगे, तो ये ज़िल्लत वाली शिकायत है, घटिया करैक्टर होने की सबूत है। सब कुछ आपके पास है, बच्ची भी रोती हुई आपको बता देगी, फिर करेंगे क्या? तो बजाय इसके कि इस बुरी सूरत तक पहुँचें, माँ को ये अकल होनी चाहिए कि इन सारे से, और ख़ास तौर पे आपको अगर इल्म हो कि आपका मियाँ गंदी फिल्में देखता है, तो फिर ये कैफियत आने से पहले ही बचाव करना चाहिए। मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको खुला नहीं छोड़ देते, उनके करीब बैठ जाके चील, कौवा, कोई मुर्गी उनको, ये जो है बिल्ली, उनको उठा के ना ले जाए, उनका दड़बा अलग होता है। आप अपनी मौजूदगी में उनको दाना, पानी, खुराक डालते हैं। ये जो बच्चे हैं, क्या ये चूज़ों जितने हम भी नहीं हैं इन बच्चियों की। और आप सोचिए कि आपके लिए तो सिर्फ एक मौजू है जिस पे ये बीती है। जब उनको मैंने सारा हाल बताया तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उसके जुमले में आपको बताता हूँ। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इस अच्छे मशवरे का अजर दे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह आपको अपनी आफ़ियत में रखे, आपसे यहाँ भी राज़ी हो, आखिरत में भी राज़ी हो। मेरी बहन, अल्लाह भी आपकी बेटी की इज़्ज़त को, असमत को महफूज रखे, उस कमीने आदमी से भी, और हर उस कमीने से जो बुरी नज़र से किसी की बच्ची को देखे। हिफाजत वाजिब है, एहतियात
उससे भी ज़्यादा वाजिब है। और अपनी बच्चों को अल्लाह की पनाह में दिया करें, शैतान मरदूद के शर से भी और शैतानों के शर से भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।